वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इस इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम एचटीएमएल के इंटरव्यू क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। एचटीएमएल के इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। हर वीडियोज में लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और जैसे हम एचटीएमएल की इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज़ ला रहे हैं वैसे ही इन फ्यूचर हम लोग CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज भी लाएंगे। वीडियो से रिलेटेड अगर आप हमको कोई सजेशन और कोई फीडबैक हमें प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके सजेशन और फीडबैक को हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML। अगर हम HTML को समझना चाहें तो बेसिकली ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वर्ल्ड वाइड यूज होती है और सपोज हम अपने पेज का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम HTML को यूज करते हैं। अगर आप HTML को समझना चाहते हो तो आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर समझ सकते हो। जैसे हमारा स्केलेटन होता है तो HTML वैसे ही वर्क करती है। HTML में आप इमेज, टेबल, लिंक ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डोम। डोम बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इसमें आप क्या करते हो कि पेज का, जैसे आपने पेज लोड करा तो पेज लोड होते ही ब्राउज़र आपके पेज की एक ट्री बना देता है। इस ट्री को हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। ये एक हिसाब से एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है फॉर द वेब डॉक्यूमेंट। विद द डोम वी कैन इजीली एक्सेस, मैनिपुलेट टैग, IDs, classes, attribute or elements of the HTML using commands or method provided by the DOM object. Next question is difference between tag and element. ये बहुत ही बेसिक और हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि टैग आपका एक तरह से ब्लैंक टैग होता है। सपोज आप पैराग्राफ यूज करते हो, अगर आप पैराग्राफ ब्लैंक यूज करोगे, पैराग्राफ ओपन एंड क्लोज, तो इट विल कॉल्ड एज द टैग। बट इफ यू राइट समथिंग inside the paragraph, that will known as the element. HTML element holds the content, आप इसमें शीट में देख सकते हो, और HTML tags used to hold the HTML element. Okay, so whatever written within the HTML tag are the HTML element. So next question is how to create the hyperlink in HTML. The HTML provides an anchor tag to create a hyperlink that links one page to another page. It means there are 3 kinds of hyperlinks. First one is the unvisited link, second one is the visited link, and third one is the active link. You can see the described version in the slides. So one of the most important question is what is the semantic HTML. बेसिकली अगर हम सेमेंटिक का मतलब समझे तो सेमेंटिक मीन्स होता है द वर्ड विच हैज सम काइंड ऑफ मीनिंग। सेमेंटिक HTML is a coding style and it is the use of HTML markup to reinforce the semantics or meaning of the content. Getting my point? It is a kind of the meaning. For example, BR tag, it's not mean the bold statement, as well as I means italic. Instead of we use the strong for the bold and EM for the italic. I and EM also sometimes ask what is the difference between B and strong, and what is the difference between I and EM. So basically both strong and EM provide the extra emphasis, right? So next question is how to insert a copyright symbol on the browser page. There are 2 ways of writing the copyright symbol on the browser. First one is the ampersand copy and ampersand hash 169 you can use.
So how to create a nested web page in HTML? There is a concept of the iframe. You can use the concept of the iframe for creating the nested iframe tag. Correct. In other words, it represents the web page within the web page. जब आप आई फ्रेम को यूज करते हो तो आपको लगता है कि आपने एक विंडोज के अंदर दूसरी विंडो यूज कर रखी है. करेक्ट. दिस इज द सिंटेक्स फॉर द आई फ्रेम. So next question, what are the empty element? Empty element means the element which have only the open tags like br. जैसे आप इसमें देखोगे ना, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, ना HR में ना BR में. So HTML elements with no content are called empty elements. Next question, what is the use of span tag? Give one example. Span tag is used for the following things. आप सपोज आपके पास कोई पैराग्राफ है, आप चाहते हो कि आपके पैराग्राफ में सर्टेन टेक्स्ट है वो आपका डिफरेंट कलर का हो, तो आप पैराग्राफ के अंदर स्पैन यूज कर सकते हो. तो फॉर एडिंग द एक्स्ट्रा कलर ऑन टेक्स्ट, फॉर एडिंग द बैकग्राउंड ऑन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट में बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, एंड हाईलाइट एनी कलर टेक्स्ट. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है, तो आप वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल देख सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. डिफरेंस बिटवीन स्पैन एंड डिव. डिव और स्पैन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप डिव होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट. ब्लॉक लेवल का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कोई सपोज आपने एक डिव लिया, उसमें आपने सम कंटेंट लिखा, सपोज अमन लिख दिया आपने, तो अमन क्या करेगा? आपकी फुल रो को ले लेगा. बट इन टर्म्स ऑफ द स्पैन इट विल टेक ओनली एज मच स्पेस एज इट रिक्वायर्ड. इसको जितना स्पेस चाहिए इतना ही लेगा. और द मेन पॉइंट इज बोथ आर नॉन सिमेंटिक. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. समटाइम्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये डिव सेमेंटिक है कि नहीं है. तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सेमेंटिक मीन्स जिसका कुछ मीनिंग हो. कुछ HTML5 में कुछ सेमेंटिक टैग यूज हो, जैसे ऑडियो, वीडियो एंड हेडर, फूटर, टेबल, ये सब सेमेंटिक